गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। तो कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस में देखिए, जैसे यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, ये कुछ रेसिस्टेंसेस हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। इस तरह से आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, चाहे टीवी हो या फिर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट हो, लैपटॉप हो, उसको अगर आप खोलोगे तो आपको इस तरह के कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे जो ये एरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब रियल पिक्चर्स हैं, ये सब रेसिस्टेंसेस हैं। ये सब कुछ कार्बन या कुछ एलॉय वगैरह से बनाए जाते हैं और अलग अलग वैल्यू के रेसिस्टेंसेस मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। तो इन पे कुछ कलर्स होते हैं। यहाँ आप देख रहे हो जो रियल में है ये रेड कलर का है, फिर ब्राउन है, फिर लास्ट में शायद सिल्वर है। तो ये अलग अलग कलर होते हैं इन सब पे। तो ये जो मैंने पिक्चर लिया इसमें सारे पांचों एक ही वैल्यूज़ के हैं। तो ये कलर कोडिंग की जाती है रेसिस्टेंस के मैन्युफैक्चरिंग के समय उनकी वैल्यू निकालने के लिए। इसको देख के आप उसका वैल्यू बता सकते हो। तो वो एक बेस्ड होता है एक टेबल पे। ये टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये टेबल हमने लिया एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। पिछले साल जेईई मेंस में इससे आए हैं क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आता है। तो इसका यूज कैसे करते हैं, तो किसी भी रेसिस्टेंस का वैल्यू आप बता सकते हो उसको देख करके, उसके जो कलर बैंड्स हैं ऊपर। तो इसमें 4 कलर होते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये कलर्स वगैरह के आपको पहला ब्लैक है, यहाँ एक नंबर है, यहाँ एक मल्टीप्लायर है। सबका अपना अपना वैल्यू है। ब्लैक के बाद ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। तो बहुत सारे लोग इस पे गाना बना के याद रख लेते हैं। तो टेबल आप जैसे भी याद रखिए, कुछ महेश गणेश टाइप की किताब में रहते हैं गाना की, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इस तरह से कुछ पता नहीं कौन सा गाना बना रहता है। तो ये वैल्यूज़, ये टेबल आपको याद रखने हैं कि कौन सा पहले है, तब ये नंबर 0 1 2 3 उसके मल्टीप्लायर। इनका यूज़ कैसे करते हैं और हम लोग देखेंगे अभी। और लास्ट में कॉलम में है टॉलरेंस। ये टॉलरेंस क्या होता है ये सभी हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोग ये पहला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। इस एग्जांपल में एक रेसिस्टेंस है, इसमें 3 रेड हैं और आखिरी वाला जो है वो सिल्वर कलर का दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना होगा, तो लेफ्ट से जो पहले 2 हैं, ये 2 फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे रेसिस्टेंस के वैल्यू के। जैसे यहाँ देखिए, ये आप यहाँ देख रहे हो रेड है, रेड कहाँ गया यहाँ पे, तो रेड का ये 2 है, तो इसका वैल्यू होगा 2। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका वैल्यू। जो पहला वाला पार्ट है ये, इसका जो रेसिस्टेंस होगा ये होगा 2 पहला। दूसरा कलर भी देखिए, दूसरा कलर भी रेड है, तो रेड का वैल्यू 2 होता है। तो हमने दूसरा उठा लिया 2 × तीसरा 10 का मल्टीप्लायर होता है। तीसरा जो कलर है यहाँ, तीसरा भी रेड है, तो रेड के सामने देखिए ये मल्टीप्लायर है 10⁻²। तो ये पहले 2 कलर आपके फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट होंगे और तीसरा होगा 10 का मल्टीप्लायर, मतलब 10⁻²। तो ये इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू है 22 × 10⁻², मतलब 2200 ओम, 2200 ओम। ठीक है। और लास्ट जो कलर है यहाँ सिल्वर है। तो ये जो टॉलरेंस आपको लास्ट टेबल में दिख रहा है, ये 5, 10, 20, ये सब परसेंटेज, गोल्ड, सिल्वर या नो कलर। गोल्ड है तो 5% का उसमें टॉलरेंस हो सकता है। टॉलरेंस मतलब एक तरह से आप एरर समझ सकते हो कि रेसिस्टेंस का जो वैल्यू आपका आया 2200, इसमें 5% आगे पीछे हो सकता है। अगर सिल्वर है तो 10% आगे पीछे हो सकता है, और कोई कलर नहीं है तो 20% आगे पीछे। मतलब जितना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपका, जितना अच्छे से आप बना रहे हो, जो एरर आने के चांसेस उतने कम होंगे, मतलब उतना ही कम आगे पीछे वैल्यूज होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो थोड़ा सा होता ही है। तो गोल्ड अगर है तो 5% आगे पीछे हो सकता है वैल्यू। तो ये लास्ट जो कॉलम है वो टॉलरेंस है। तो हम लोग इसका जो वैल्यू लिखेंगे, ये लिखेंगे ±5%। ठीक है, दिस इज योर आंसर। उसी तरीके से ये दूसरा, ये वाला जो वैल्यू है, इसका अगर आपको रेसिस्टेंस लिखना है, दूसरा में पहला क्या है, येलो, दूसरा वायलेट, तीसरा ब्राउन और चौथा गोल्ड। तो इसका रेसिस्टेंस टेबल में देखिए, येलो के सामने है 4। पहले 2 जो कलर हैं वो इस टेबल में से आएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं पहले 2 रेसिस्टेंस के। तो ये येलो और वायलेट। तो येलो के सामने क्या लिखा हुआ है, 4, और वायलेट के सामने 7। तो रेसिस्टेंस हो जाएगा इसका 4 × 7 × तीसरा कलर मल्टीप्लायर ये ब्राउन में है। तो ब्राउन के सामने देखिए, ब्राउन यहाँ पे शुरुआत में 10⁻1, तो 10⁻1, और आखिरी जो है वो कलर है गोल्ड। गोल्ड का मतलब एरर हो सकता है कितना, 10%। तो ये ±10%, सॉरी, गोल्ड का मतलब ±5%। तो यहाँ पे हो जाएगा ±5%।
पहले में भी मैंने गलती कर रखी है, पहले में जो आपका ये सिल्वर है, ठीक है, तो सिल्वर में एरर 10% है, तो ये एरर हो जाएगा 10%, ठीक है। ओके, तो ये पहले का आंसर है और दूसरा जो नीचे वाला उसका आंसर ही है। तो आखिरी वाला पोर्शन क्या बता देता है, एरर, ठीक है। ओके।